हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गौरव आर्या शो। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े कलाकार इस शो में आ रखे हैं, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं बड़ी सेफली, विदाउट एनी डाउट, आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू हैव अ लेजेंड इन फ्रंट ऑफ मी। पद्मा अवार्ड्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये सब के अलावा एक डेडिकेटेड ह्यूमन बीइंग, एक डिसिप्लिन्ड ह्यूमन बीइंग, टैलेंट के कहीं ज्यादा ऊंचे, और अपना नाम स्थापित करा सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। भारत का कल्चर डांस फॉर्म के थ्रू दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात, हर एक शख्स का जो होता है ना दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सिर्फ नाम नहीं होती, क्रेडिबिलिटी होती है किसी की। उन्होंने कह दिया वो हर्फ आखिर है, उन्होंने कह दिया इसका मतलब ये चीज पक्की है, खालिस है। सोनल मानसिंह जी हमारे सामने हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी शो में आने के लिए। It's a matter of great honor and great privilege for us, ma'am. क्या आप आए? Equally honored and privileged, Gaurav, to be here and talking to you. Very kind of you, ma'am. मैम, मेरा पहला सवाल, ये कब आपको पता लगा बचपन में कि you were destined for greater things? डांस बहुत लोग करते हैं मैम, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में करते हैं, पर 140 करोड़ में एक सोनल मानसिंह है। ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई मैम? मुझे लगता है कि पूर्व जन्म से चला आ रहा है। हम लोग मानते हैं ना पूर्व जन्म के संस्कार जी। इसी परिवार में जन्म होना, परिवार का भी साथ होना, यानी बचपन में नृत्य सीखना, ऐसी स्कूल में, गुजराती मीडियम स्कूल में, कि जहाँ नृत्य, संगीत, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी तो थे ही थे, ये सारा कंपलसरी था बम्बई में जी। तो एक वो, दूसरा कि मेरी माताजी दूसरी बार जब गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, तो उदय शंकर का शो देखने गए माँ पिताजी। माँ सोच रही थी कि जो भी बच्चा हो वो डांस करे, और मैं पैदा हुई तो आई सपोज आई हैड नो चॉइस इन द मैटर। और तीसरी बात कि एक जो फायर इन द बेली, म्यूज़िक भी सीखा, सितार भी सीखा, करते गए 15-20 वर्ष हमने म्यूज़िक भी सीखा है, लेकिन डांस के प्रति, नृत्य के प्रति एक अद्भुत आकर्षण, उसके लिए तैयार होके एकदम मेहनत करना, गुरुजी आने के पहले या गुरुजी के क्लास में जाने के पहले, तो ये सारा बचपन से रहा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी सोचा नहीं, वो सोच हमारे मन में आज भी नहीं है, तब तो थी ही नहीं। एक इनोसेंस थी, एक प्यार था, एक पैशन थी, एक उमंग था कि मुझे ये बनना है, मैं ये यहाँ पहुँच जाऊँगी, कुछ था ही नहीं। एकेडमिक्स चलते रहे और नृत्य संगीत चलता रहा, संस्कृत चलता रहा, और मित्रताएं चलती रहीं, जीवन चलता रहा। तो ये जो गंगा है नृत्य की, उसमें मैं डुबकियाँ निरंतर लगाती गई, उसके साथ बहती गई, ये मैं कह सकती हूँ। तो मैम, वो कौन सा वक्त था, ऐसा कोई खास समय आपके दिमाग में आपको याद हो कि वो खास समय जब आपको पता लगा दिस इज व्हाट आई वाज बोर्न फॉर, दिस इज माय डेस्टिनी? वो होता है ना मैम, कब था वो? दो घटनाएं हुई। एक जब मैं 17 साल की थी और बेंगलोर में दादाजी गवर्नर थे, और मेरा अरंगेत्रम, द फर्स्ट सोलो रिसाइटल भरतनाट्यम होने वाला था जी। तो सुबह शाम हम रिहर्सल के लिए जाते थे गुरुजी के पास। हमारे यहाँ के कह के जाते हैं कि मैं यहाँ जा रही हूँ, इतने बजे आऊँगी। कहने गई तो वो चीफ मिनिस्टर और इस सब के साथ बैठे हुए थे। मैं कहा दादाजी मैं जाऊँ छू, क्या जाए, यू वेंट इन द मॉर्निंग, यानी गुजराती में। मैंने कहा नहीं, क्या उनके वो आया, नॉर्मली वाज सो स्वीट टू मी, सपोर्टेड मी, तो कमरे में जाओ। उनके खिलाफ मैं गाड़ी में बैठ के चली गई और गुरुजी के पास इतनी रोई, फिर लेने भेजे तो मैं नहीं गई। 2-2.5 दिन खाया नहीं, पिया नहीं, सत्याग्रह किया। दादाजी ने आके जब कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, उन्होंने भी नहीं खाया था। तो उन्होंने गोद में बैठा के कहा बेटा इसका ये इतिहास है, लोग इसको ऐसा कहते थे, इसलिए मैंने कहा रुक्मिणी देवी तो हमारे आती जाती हैं, उनका क्या? तो कहा चलो ठीक है, तुम मुझे 2 प्रॉमिस दे दो। 2 प्रॉमिस आज तक मैंने इसका पालन किया है। एक, यू विल नेवर मेक डांस योर बिजनेस। तो आज भी मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने अपने पैसे डाल के समाज के लिए इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया, ऐसा सोसाइटी मेरी नहीं है। और अभी जब मेरा टेन्योर ख़त्म होगा तो मैं एक भाड़े के फ्लैट में फिर से चली जाऊंगी। दूसरा कि आत्मसम्मान, सेल्फ
रिस्पेक्ट तुम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगी, वो भी नहीं किया। तो कई बार कहा लोगों ने एरोगेंट है, टेम्परामेंटल है, ये है, वो है, बहुत सुना मैंने, क्योंकि बियॉन्ड अ सर्टन लक्ष्मण रेखा आई डिड नॉट अलाउ एनीवन और माई सेल्फ। तो ये एक पहला वो था। और दूसरा कि जब बीए हो गया 1963 में, तो जर्मन लिटरेचर ऑनर्स, तो यही हुआ कि अब क्या करोगी, इतने बड़े प्रपोजल आ रहे हैं, बहन ने शादी कर ली, शी इज़ वेरी हैप्पी, जर्मन में तुमको स्कॉलरशिप मिले, जर्मनी जाओ, आईएएस करो, आईएफएस करो, यू नो यू हैव अ कीन माइंड। माय ग्रैंडफादर सेड ही हैड बीन अ सॉलिसिटर विद जिन्ना કે लॉ करो। तो શું કરવું છે मेरे यहाँ से निकला, यहाँ से नहीं, मारे डांस ज करવો છે। दैट ज इन गुजराती मीन्स ओनली। तो द डिफरेंस बिटवीन ओनली एंड ऑल्सो, अच्छा, वो वहीं तय हो गया। ज मारे आई ओनली वांट टू डांस एंड देयर वाज अ स्टॉर्मी साइलेंस और उसके बाद गड़बड़ हुई, मैं घर से भाग गई। 2 दिन के बाद आई बॉट टिकट फ्रॉम अ जर्मन स्कॉलरशिप मनी, सैट ऑन अ ट्रेन टिल पूना, ब्रॉड गेज, मीटर गेज में रात को बैठ के बेंगलोर पहुंची, रिक्शा में बैठ के पेडल रिक्शा में गुरुजी के घर पहुंची। ताला था, जेट गॉन टू सी अ मूवी। रात को आए, देखा कोई फिगर सिटिंग ऑन बिस्तरा, यू नो होल्ड ऑल होता था जी जी। तो इस तरीके से मेरा ये जो आप कह रहे हो कि वो डिसाइसिव मोमेंट्स आती हैं, इफ़ यू लिसन टू योर इनर वॉइस, लेट इट स्पीक। तो डिफ़िकल्टीज लगती हैं, लेकिन यू आर ऑन द राइट पाथ। बिल्कुल मैम, लोग कहते हैं ना कि अपने अंदर खुद भगवान एक जीपीएस फिट करके देता है। इफ यू लिसन टू योर सोल यू मूव इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा मैम, एक बात बताइए, वी टॉक अबाउट भरतनाट्यम, ओडिसी एंड अदर डांस फॉर्म्स ऑल्सो। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि मेरी समझ बहुत शैलो है, मुझे नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ मैम, टैलेंट तो सब बात करते हैं ना कि टैलेंट है, टैलेंट कई लोगों में होता है, लेकिन अ गुड डांसर एंड अ लेजेंडरी डांसर में फ़र्क क्या है? हार्डवर्क और डेडिकेशन का काम है इसमें? 100%। एक तो होता है परफॉर्मर, एक होता है डांसर, यानी परफॉर्म बहुत करते हैं, लेकिन जो नृत्य हैपन कब होता है, व्हेन यू रियली डांस, तो एक वो कट ऑफ पॉइंट है। उसके बाद यू कॉल मी लेजेंडरी, मैं आपसे हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। नहीं मैम, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, दुनिया हाथ जोड़ती है, हम कौन हाथ जोड़ने वाले? तो वो यानी इट शुड बिकम योर यात्रा, जीवन यात्रा। उसमें डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, पैशन है। जो बात हम लोग करते हैं कि डिसिप्लिन जो शब्द है ना, अनुशासन, शिस्त, वो ज़िंदगी में हर जगह ज़रूरी है, फॉर एवरीथिंग। स्पेशली जैसे आप आर्मी के हो, आपने आर्मी में जो डिसिप्लिन देखी है, एक्सपीरियंस की है, सीखी है, वो आई एम श्योर कि जीवन के हर कोने में आपको काम आती है। वैसे ही नृत्य की डिसिप्लिन है, कड़ी डिसिप्लिन है। और वहाँ एक तो है गुरु शिष्य परंपरा, दूसरा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य ऐसा है कि जिसमें सब चीज़ें निहित हैं। इट्स अमेजिंग। उसमें संगीत है, साहित्य है, काव्य है, शिल्प है, चित्रकला है, अपना दर्शन है, फिलॉसफी है, अपने आइकॉनोग्राफीज़ हैं, बहुत सारा। यानी एक तरीके से भारत को जानने का सबसे सरल मार्ग है भारतीय शास्त्रीय नृत्य। देन यू ऑल्सो गेट टू नो द लोक कला, यू ऑल्सो गेट टू नो जनजाति कलाएँ, यू गेट टू नो इंडिया दैट इज़ भारत। तो ये बातें जो हैं कि नृत्य सीखे, नृत्य में आपने बहुत काम किया, आपका नाम बन गया, लेकिन जैसे चोगा ओढ़ा, स्टेज से उतरे तो चोगा निकाल दिया, देन यू आर समथिंग एल्स। ये भी मैंने देखा है। तो मैम माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में आपको काट रहा हूँ। जैसे आपने अभी जो आपने पहन रखा है, तो आप ये कह रहे हैं कि एक पर्सोना आप ऑफ द स्टेज भी कैरी करती हैं, क्योंकि स्टेज पे यू आर नॉट प्लेइंग अ रोल, दैट इज़ यू। आप कहीं पर भी हों, ऑफ कोर्स यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग, वो अलग चीज़ है। लेकिन इसका मतलब क्या? आपने जैसे मैम ये माला पहन रखी है, ये क्या है? इसका क्या, ये क्यों पहन रखी है, इसका क्या मतलब है? ये इसको कहते हैं एम्बर। अच्छा मैम, ठीक है। और उसमें सी एम्बर होता है, रॉक एम्बर होता है, ट्री एम्बर होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। जी। तो ये जैसे मस्टर्ड सुनहरी पीला है, मेरे पास जो वो एम्बर हैं
वाटर एम्बर रशिया से, पोलैंड से, तो वो अंदर घास का तिनका और एक इंसेक्ट भी होता है विच जो जम गया, और ट्री एम्बर होता है। तो हम लोग इसको बहुत अच्छा मानते जी। हैं, ऑल दीज नेचुरल थिंग्स। ये आसाम का है मेखला, अच्छा मैम। हाँ, हैंड वोवन। तो हर चीज़ आर्टिस्टिक है, सुंदर है, कलरफुल है, अपनी है। मुझे तो ये अपनापन जो है ना भारतीयता का, यानी वस्त्र हो, क्लॉथ हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, मुझे बहुत पसंद है। तो आपने कहा कि स्टेज परसोना, मेरा स्टेज परसोना, वो सोनल मानसिंह वहाँ पे परफॉर्म नहीं करती है, सोनल मानसिंह नृत्य में घुल जाती है। पीपल हैव टोल्ड मी दैट वी डिडंट सी यू, वी ओनली सॉ डांस। तो ये एक परम बिंदु होता है, वेर यू आर नॉट देयर, ओनली नृत्य इज देयर। It's like when you're saying that it is no longer Sachin Tendulkar playing cricket, it's just cricket happening on the ground. When you moved beyond, ये होता है मैम, you go into that phase where, अच्छा मैम एक बात बताइए, आजकल ना जैसे बड़े हम लोग फेम की बात करते हैं, हम लोग पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया का ज़माना है। जब आप when you were there, you know, in your youth, even when I was young, सोशल मीडिया कुछ था नहीं। सोशल मीडिया में बड़े स्टार्स आते हैं, आज आते हैं, कल चले जाते हैं, और उनका जो एक कहते हैं ना लोग कि 15 मिनट्स ऑफ फेम होता है लोगों का, एवरीबडी विल बी फेमस फॉर 15 मिनट्स, एक कहा गया है। तो उनका बड़ा एक फेम रहता है कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा फेम रहता है मैम, उनका चला जाता है, एंड दे आर वेरी फेमस फॉर दोस 15 मिनट्स मैम। आपको लगता है कि बस दुनिया यहीं से शुरू है, यहीं पे ख़त्म है। बट कहीं ना कहीं मैम, जैसे आपका मोर देन हाफ अ सेंचुरी, आई वुड से ऑलमोस्ट 60 ईयर्स सिंस यू एक्चुअली स्टार्टेड डांसिंग, चाहिए क्या किसी इंसान में इतना मेंटेन करने के लिए, इतना लगातार? क्योंकि यू गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी सिंगल डे लाइक एवरी अदर ह्यूमन बीइंग। आप सोए, रात को खाना खा के आप सवेरे जागे, लेकिन वॉट यू डू थ्रू आउट योर वेकिंग आवर्स, दैट डिफाइंस 15 मिनट्स ऑफ फेम एंड 60 ईयर्स ऑफ फेम। और जमीन आसमान का फर्क है इसमें, जमीन आसमान, अर्श और फर्श का फर्क है कि somebody who can maintain it regularly, ये कैसे होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। गौरव जी, पहले तो अपने जो डिसिप्लिन की बात की कि सर्टन आवर्स हैव टू बी डेडिकेटेड टू योर फिजिकल फॉर्म, योर एक्सरसाइज, योर व्हाटएवर, योग है, प्राणायाम है, और डांस की जो प्रैक्टिस है। जो दूसरा एस्पेक्ट है उस पर मैं बहुत जोर देती हूँ कि एक होता है कि तोते की तरह यू पैरट ओनली दोज थिंग्स दैट यू लर्न। ठीक है, यू आर 19, यू आर 30 ईयर्स ओल्ड, यू आर 35, आगे क्या? डोंट यू इवॉल्व थ्रू द ईयर्स? आपके अलग अलग एक्सपीरियंसेस, आपका नज़रिया, व्हाट यू हैव सीन, डोंट यू इम्बाइब दैट? तो कांस्टेंट इनोवेशन, कांस्टेंट थिंकिंग, रिसर्च, चिंतन मनन। तो अब जैसे मैंने 2009 से एट द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रेंड्स नाट्य कथा मेरी शुरू हो गई। तो आई सिंग, आई डू अभिनय, मैं समझाती हूँ। जैसे कि श्रीमद् भागवत से कृष्ण का प्रसंग है, यमुना में कालिया, द कोबरा केम एंड द वाटर बिकेम पॉइजनस, तो रिवर पोल्यूशन की बात है, एंड कृष्णा फॉट दैट एंड ही वैंक्विश द पोल्यूशन। तो ये आज के लिए कितना उपयुक्त है। सो दैट इज़ माई स्पेशल थिंग दैट आई लव टू एक्सप्लेन। हमारे जो उपदेश हैं या हमारी कथाएं हैं, वो हर एक में कोई ना कोई संदेश है। आज लोग पढ़ते नहीं हैं, आज लोगों को शब्द नहीं पता हैं, कितनी ब्यूटी है, कितना गहराई है, कितना आनंद है, उसमें हास्य भी है। देयर सो मच लाफ्टर व्हेन सुदामा गोज टू कृष्ण इन द्वारका, और खाली हाथ उसको लौटा दिया, तो बड़बड़ाता है कि चोर बचपन से रहा जो ग्वाल हो, जो कुटिल बहुरूप या हो चाल हो, जो बहुत अभिनय कुशल भ्रमजाल हो, प्यार उसका सिर्फ एक उछाल हो, हट पाखंडी कृष्ण। तो ये जब आता है तो लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण ऐसी है, ऑपोजिट टू मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कि जिसके साथ आप मजाक करो, उसको डांटो, उसको जो करना है करो, वो आनंद ही देता है। ऐसी बातें जो हमारे सब में है, मर्यादा आप में भी है, मेरे में भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम 24 घंटे गंभीर बन के पढ़ते हैं। वी लाफ, वी जोक, वी लव लेविटी। जीवन का आनंद, जीवन जीने की कला, ये बहुत बड़ी बात है, और ये हमने सीखी है।
मैम मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आजकल क्या हो रहा है, आप सिखा रही हैं, बिकॉज एक चीज़ होती है मैम जिसको कहते हैं ना पार्ट ऑफ ग्रेटनेस, वो ये होती है कि आप यू पास डाउन टू द फ्यूचर जनरेशन व्हाट यू हैव लर्नड। बच्चों को बोलना पड़ेगा ना कि बेटा दिस इज नॉट जस्ट डांस, दिस इज द कल्चर ऑफ इंडिया, सो यू विल कैरी अ लिटिल बिट ऑफ इंडिया विथ यू वेयर एवर यू गो। आप भारत के संस्कार लेके चलेंगे। तो मैम आजकल क्या चल रहा है इस मामले में? आजकल इंस्टा चल रहा है, फेसबुक चल रही है, यूट्यूब चल रहा है, और भी बहुत कुछ चल रहा है जिसका तो मुझे लगता है कि वो एक एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजिकल जी, जिसमें पीपल हैव बिकम वेरी माहिर। मैं वही कि भाई बुद्धू रही हूँ, बिकॉज मेरे पास, मैं कहती हूँ कि लोग करने वाले हैं तो मैं थोड़ा बहुत, बट आई एम नॉट इनटू इट। लेकिन आपने जो पहले कहा कि 15 मिनट्स ऑफ फेम हो गए, आगे 5 वर्षों में कहाँ होंगे वो बच्चे या वो लोग, वो देखने की बारी है। आई एम नॉट पुटिंग डाउन एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग दैट्स वंडरफुल कि आप शुरू तो हो गए, उसको मेंटेन करो, आगे बढ़ो। तो मेरा यही शिष्यों को कहना, शिष्यों को, कि एक तो शरीर साधो, मन को साधो, कंट्रोल करो अपने आप को, इमोशंस को भागने मत दो, और अपने जीवन को सार्थक करो, सार्थक जी, फुलफिल करो, एंड शेयर व्हाट यू हैव लर्नड, शेयर एवरीथिंग, अपने लिए बांध के नहीं रखना है, शेयर करो। तो मैम अभी भी लोग, हम लोग कहते हैं कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में जहाँ पे लोग इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, एक ज़माने में तो लोग कहते थे कि सीखो, ये अच्छी बात है, अभी इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। आज का भी यूथ, आर दे इंटरेस्टेड मैम? डू सम पेरेंट्स कम अप एंड से दैट ये हमारा बच्चा, इसको सिखाइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा? ऐसे भी लोग हैं, अभी भी हैं? अभी भी हैं, और वो भी हैं जो लाते हैं कि मेरी बेटी भी डांस सीख रही है। तो मैं जो मन में हंसी आती, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद। तो पंडित रविशंकर को जाके कोई कहता है कि मेरा बेटा भी सितार सीख रहा है, तो आई एम जस्ट लाफिंग, लेकिन सीख रहे हैं। मेरा एक आपके द्वारा निवेदन ये है जी, कि कलाकारों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू मेक इट एक्सेसिबल, यू हैव टू मेक इट एक्सेसिबल, अंडरस्टैंडेबल। तो आप वहाँ पे वो नहीं करेंगे और अपना ताते तीता करते रहेंगे। लेकिन ताते तीता क्यों करना है? उसमें रिदम है, आपके सांसों में रिदम है, रिदम नहीं रहेगी तो आप यूल बी इल। तो हर एक चीज़ के पीछे जो वंडरफुल थॉट है, जो हमारे पुरखों ने डाला है कि रिदम क्यों, मेलोडी क्यों, कि अपशब्द, कटु शब्द, कर्कशता, द हॉरेबल साउंड्स, वो तो आते ही रहते हैं, दे आघात करते हैं, बट मेलोडी है, म्यूज़िक है, सॉफ्टनेस है, वो आपको एक सुकून देते हैं, आपकी हेल्थ पे अच्छा असर करते हैं। तो ये बातें भी तो हमने सीखनी है ना। तो यूथ को यही कहना है कि ऑल द टाइम आप यहाँ डाल के चलोगे, रास्ते पे भी मैंने देखा, दे क्रॉस द रोड में, आई ड्राइव माई सेल्फ, दूर रहो, रोको गाड़ी को, मैं रोक देती हूँ, वो अपना रास्ता क्रॉस कर रहा है, लीस्ट बॉदर्ड। तो ये जो एक चीज़ भी आ गई है ना, इन अटेंशन, दैट्स वेरी डेंजरस। मुझे लगता है कि थोड़ा यंग लोगों को भी मोटिवेट मैं करती रहती हूँ कि भाई ये तो है, कान खोलो, चिड़िया कहीं है तो सुनो, हवा जो आ रही है पत्तों के बीच में से सुनो, थोड़ा देखो, बेचारा फूल खिला हुआ है, फूल नहीं कहता है मुझे देखो, लेकिन आप देखो ना, कुदरत ने दिया है, आकाश में देखो बादल हैं, कितने रंग हैं। बी ग्रेटफुल, मैं कहती हूँ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड ये होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात आपने कही, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। यू मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द स्मॉल थिंग्स। People are generally grateful for the large things, if at all they are grateful. Yeah. But if at all, ma'am. But for the small little things, the small pleasures that God has given us, ये बहुत ज़रूरी है। आखिरी चीज़ मैम, मैं जैसे कि हर चीज़ इवॉल्व होती है, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जैसे मैम चीज़ इवॉल्व होती हैं, हर चीज़ इवॉल्व होती है मैम, क्या ये डांस भी जो हज़ारों सालों से भारत में चलता है, क्या ये डांस फॉर्म भी इवॉल्व हुआ है? आपने कुछ पढ़ा है इसके बारे में कि आज से 2000 साल पहले या 1000 साल पहले ऐसे था, अब कुछ चेंज हुआ है, कुछ मुद्राएं चेंज हुई हैं, कुछ भाव चेंज हुए हैं, कुछ और चेंज हुआ है, ऐसा भी हुआ है कुछ में? हाँ, वो नहीं होता तो अभी मर गया होता कभी का जी, यू नो, इट वुड हैव विदर्ड अवे जी। तो ये होता रहता है, और फॉर्म्स में नवीनता आती हैं, म्यूज़िक में नवीनताएं आती हैं, फ्यूजन आता है, लेकिन मैं कहती हूँ हमेशा फ्यूजन से कन्फ्यूजन ना हो, दैट फ्यूजन हैज़ टू बी मीनिंगफुल, बैलेंस्ड। और कॉस्ट्यूम्स में चेंज आया है,
अब कहाँ इतना टेक्नोलॉजी, इतनी लाइटिंग, इतनी यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ऑरेंज, कहाँ था? तो ये सब आया है। और जैसे यो बेबी, नहीं खाली मैंने यूं कर दिया तो ये मुद्रा बन गई ना, जी सिंह मुख बन गई। ये हाँ ऐसे एग्जैक्टली जी या। और वो जो आता है ना थम्स अप थम डाउन, जी तो ये शिखर मुद्रा है। हाँ जी। और आप कहते हैं यानी ये वैसे देखो ये सूची है। जी तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसको हम सुंदरता से पेश करते हैं। यदि मैं ये सूची यानी सुई, लेकिन ये एक है, यहाँ रखती हूँ तो 100 बनता है आँखों के। अच्छा मैम, ये भी है यहाँ से ये 100 बन रहे हैं? हाँ ये है ना प्यूपिल्स अच्छा आपकी, हाँ, घुमाओ। हाँ जी। मुझे आता नहीं मैम ये। नहीं किया आपने? यस एग्जैक्टली, वाओ। और आप यूं करते हो तो परम ईश्वर एक ही, जी और मैं यूं करती हूँ तो आप, लेकिन मैं यूं करती हूँ जाओ, नो। हाँ हाँ देख लेंगे कितना सारा है। मैम, आपने इतने छोटे से समय में इतना कुछ बताया अपने बारे में, और मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ बिफोर आई क्लोज द शो, मैम मेरे क्या टेक अवेज हैं। देखिए, जो मुझे ऐसा लगता है मैम, और आपके सामने मुझे ऐसा लगता है, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूँगा कि टैलेंट हमारे अंदर है कि नहीं, वो तो मैम ऊपर वाला हमें टैलेंट देता है, लेकिन हम कितने डेडिकेशन, कितने डिसिप्लिन, कितने जोश और जुनून के साथ उसको फॉलो करते हैं, अपनी अंदर की आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा। देखिए, आपने घर छोड़ा मैम, आपकी क्या उम्र रही होगी, होल्ड ऑन लेके आप बेंगलोर पहुंचे गुरुजी के घर के बाहर 19 साल की उम्र में मैम। यहाँ पे 19 साल की उम्र में वो कान में डाल के सड़क पार कर रहे हैं, बट उस जमाने में व्हेन देयर वाज नो सोशल मीडिया, नो मोबाइल फोन, आप में था कि डांस का वो पैशन कि, और मैम ट्रैवलिंग वाज आल्सो सो टफ इन दोज डेज, सो टफ। मतलब वो सड़कें नहीं थी, वो उतना रेल कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन आप पुणे गई, पुणे से आप बैंगलोर गई, बैंगलोर से देन यू नो वेंट टू योर गुरुजीज हाउस साइकिल रिक्शा में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लेसन है ना हमारे व्यूअर्स के लिए मैम आज, आई थिंक टू मच फोकस इज गिवन ऑन द ग्लैमर साइड ऑफ सक्सेस। यू नो, सोनल मानसिंह जी हैं, आइकॉनिक डांसर, लेजेंडरी, अरे उसके पीछे ये देखो कि उसके पीछे द पेन, द सैक्रिफाइस, द डिसिप्लिन, बट वो लोग देखना नहीं चाहते मैम। वो थोड़ा सा ना उसमें दिक्कत होती है, बिकॉज यू वांट टू सी द सक्सेस। एवरीबडी वांट्स टू सी विराट कोहली, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट उसने ढंग का खाना नहीं खाया बेचारे ने इतने सालों से, इन द सेंस दैट यू नो व्हाटएवर ही वांटेड टू ईट एंड ही हैज टू वर्क आउट, ही हैज टू फिजिकली परफॉर्म। सचिन तेंदुलकर फॉर दैट मैटर, एनी ग्रेट पर्सन हैज टू सैक्रिफाइस फार मोर देन ही गेट्स मैम। वो जो है ना, आपने दिया ज्यादा है, आपको मिला कम है, ये वो तो तभी इन द सेंस दैट मैम कि इतने सालों से आप देखिए, 60 साल से मैम, इट्स नॉट, हाँ उम्र बीत जाती है मैम लोगों की। लेकिन गौरव जी, आप ग्लैमर और फेम पे वो बोल रहे हैं, मैं तो ये कहूँ कि रविशंकर जी की उंगलियां छिल गईं, मेरे पैर के तलवे रोटी बन गए हैं, आई हैव लॉस्ट ऑल द आर्चेस। लेकिन इट्स नॉट अ सैक्रिफाइस, इट इज़ अ जॉय कि आपके अंदर जो ईश्वर इसके द्वारा भरता है वो इतना अद्भुत है। इट इज़ इनवैल्यूएबल, इट इज़ बियॉन्ड इवन वर्ड्स। And in that state there is no pain, There is no pain, there is only joy, there is no only sacrifice. joy, प्यार, आनंद। और ये आनंद शब्द हमारे भारतीय फिलॉसफी का बॉटम लाइन वर्ड है। जी, एवरीथिंग इज आनंद। समुद्र की गहराई आनंद है, रिपल्स ऊपर सुख दुख के हैं, आए बैठ गए आनंद। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा मैम, ऑनर एंड माय बिगेस्ट प्रिविलेज। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गौरव जी, आपका धन्यवाद, और रिपब्लिक टीवी का धन्यवाद। कितना अच्छा लगता है कि एक मीनिंगफुल तरीके से बातें हुई। थैंक यू मैम। थैंक यू। दोस्तों, विद द आइकॉनिक सोनल मानसिंह जी, और इनको जो अवार्ड्स मिले हैं, पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उससे कहीं परे, ये सक्सेस और ग्लैमर से कहीं परे, द हार्ड वर्क, द डेडिकेशन एंड द टीयर्स ऑफ बोथ सॉरो एंड जॉय। और इनका ये कहना है कि जब आप स्टेज पे होते हैं, पैर ऐसे स्टेज पे चले कि अब रोटी जैसे बिल्कुल फ्लैट हो गए, लेकिन उसमें दर्द नहीं हुआ, उसमें सिर्फ आनंद मिला है, विच इज द कोर ऑफ इंडियन कल्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम एंड आई विल कैच यू अगेन नेक्स्ट वीक विद अनदर वेरी स्पेशल गेस्ट। द गौरव आर्या शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।